प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के डाई में। अपने विद्युत धारा का एक्टिविटी विद्युत धारा से संबंधित जो थ्योरेटिकल पोर्शन था बेटा वो अपना कंप्लीट हो चुका है। अब अपने को क्या करना है, इसके न्यूमेरिकल करने हैं। लेकिन न्यूमेरिकल करने से पहले बेटा आपको थ्योरेटिकल पोर्शन के जितने वीडियो अपने अपलोड कर चुके हैं वो सारे वीडियो आप अच्छी तरह से देखिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए बेटा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना जो चैनल है वो है बेटा फ्री डाइव। यूट्यूब पे जाइए, फ्री डाइव पे सर्च कीजिए और फ्री डाइव पे जाकर आप बेल आइकन बटन को दबाइए, जिससे क्या होगा कि जैसे ही मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज अपने विद्युत धारा से संबंधित अंकित प्रश्न करेंगे बेटा, न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बेटा, इसलिए न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से करना है। मैं एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल आपको खुआऊंगा बेटे। आप जो एग्जाम्पल हैं बुक के वो आप करके देखिए। अगर आपको किसी भी एग्जाम्पल में या किसी भी एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका सोल्यूशन दिया जाएगा। तो आज अपन क्या करते हैं कि न्यूमेरिकल पोर्शन करते हैं, अंकित प्रश्न करते हैं। अंकित प्रश्न जो है वो सोल्व करेंगे। अंकित प्रश्न जो है वो हल करेंगे बेटे, न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। बुक की जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी एक्टिविटी वो अपने हल करेंगे। किसी तार की संचाई, फर्स्ट क्वेश्चन है पहला प्रश्न, किसी तार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या है। बैटरी का विद्युत वाहक बल क्या होता है, बैटरी का विद्युत वाहक बल E इक्वल टू अपने पास 12 वोल्ट। आंतरिक प्रतिरोध देखना होता है अपने को, आंतरिक प्रतिरोध ये अपने पास स्मॉल r इक्वल टू 0.4 ओम। ये कहते हैं कि बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा। पहले अपने बात करते हैं बैटरी से ली जाने वाली धारा। बैटरी से ली जाने वाली धारा, बैटरी से ली जाने वाली धारा I इक्वल टू अपने पास होता है बेटा E अपॉन R प्लस R। R अपने पास होता है सर्किट का रेजिस्टेंस और स्मॉल r अपने पास होता है बैटरी का रेजिस्टेंस। अधिकतम धारा के लिए होता है, अधिकतम धारा के लिए अपने पास सर्किट का रेजिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए। सर्किट का रेजिस्टेंस मिनिमम अपने पास क्या होगा, 0 होगा। अधिकतम धारा के लिए R इक्वल टू 0, इसलिए I मैक्सिमम जो है I मैक्सिमम इक्वल टू आ जाएगा E अपॉन स्मॉल r। इसमें मान रखेंगे क्या, अपने पास आ जाएगा E अपॉन स्मॉल r। E की जो वैल्यू है, E की वैल्यू अपने पास 12, R की वैल्यू अपने पास 0.4, ये अपने पास हो गया 120/4, ये अपने पास आ गया 30 एम्पीयर। तो इस बैटरी से अधिकतम जो धारा ली जा सकती है वो अपने पास कितनी है, 30 एम्पीयर है। सेकंड क्वेश्चन है 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है किसी प्रतिरोधक से संयोजित है। यदि परिपथ में धारा 0.5 एम्पीयर हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है। जब परिपथ बंद है तो सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या है। देखिए अपने पास क्या दिया हुआ है उसका मैं डायग्राम बना देता हूँ। ये कहता है बेटा, दूसरा क्वेश्चन है अपने पास ये सेकेंड क्वेश्चन, ये कहता है बेटा एक बैटरी है जिसका विद्युत वाहक बल 10 वोल्ट है। ये अपने पास एक बैटरी है जिसका विद्युत वाहक बल 10 वोल्ट है। इसका आंतरिक प्रतिरोध जो है वो 0.5 3 ओम है, जिसका आंतरिक प्रतिरोध जो है वो 3 ओम है। इसका आंतरिक प्रतिरोध, ये विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध अपने पास है 3 ओम। इसको एक प्रतिरोध से जोड़ दिया गया है, एक प्रतिरोधक शब्द यूज करता है ये, इसको एक प्रतिरोधक R से जोड़ दिया गया है। तब ये कहता है कि परिपथ में धारा जो रहती है बेटा उस धारा का मान 0.5 एम्पीयर है। ऐसा जब जोड़ते हैं तो परिपथ में धारा रहती है जिसका मान कितना है, 0.5 एम्पीयर है। ये कहता है इस प्रतिरोधक R का मान ज्ञात कीजिए।
विद्युत वाहक बल अपने को डेट होता है E इक्वल टू 10 वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r इक्वल टू 3 ओम, I इक्वल टू अपने पास 0.5 एम्पियर, R अपने को ज्ञात करना है। तो बैटरी से ली जाने वाली धारा I इक्वल टू करता है E अपॉन R प्लस स्मॉल r, या जगह R प्लस स्मॉल r इक्वल टू E अपॉन I, R इक्वल टू अपने पास जगह E अपॉन I माइनस स्मॉल r। E की जो वैल्यू है वो अपने पास 10, I की जो वैल्यू है वो 0.5 माइनस अपने पास वैल्यू क्या स्मॉल r अपने पास है 3। ये अपने पास बन जाएगा बेटा 100/5 या जगह 20 माइनस 3 बराबर 17 ओम। जो प्रतिरोधक होता है उस प्रतिरोधक का प्रतिरोध अपने पास कितना आ गया 17 ओम। दूसरा अपने को ज्ञात करना है बेटा टर्मिनल वोल्ट का, टर्मिनल वोल्ट का अपने पास E माइनस V इज इक्वल टू होता है IR। अपने को V चाहिए, V इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा E माइनस IR। E का मान अपने पास है 10, या जगह 10 माइनस I का मान है 0.5, R का मान अपने पास कितना स्मॉल r अपने पास 3, ये अपने पास आ गया 10 माइनस 8.5 या जगह 8.5 वोल्ट। तो विद्युत टर्मिनल वोल्ट का अपने पास आ गया 8.5 वोल्ट, और जो प्रतिरोधक जुड़ा हुआ है उस प्रतिरोधक का प्रतिरोध जो है वो अपने पास आ गया 17। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है 1 ओम 2 ओम 3 ओम के 3 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित है, प्रतिरोधकों के संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या है। दो पार्ट है बेटा इसका, अपने पास 3 प्रतिरोध दिए हुए हैं, इनको श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। ये कहता है कि इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। थर्ड क्वेश्चन अपने पास है R1 इज इक्वल टू 1 ओम, R2 इज इक्वल टू 2 ओम और R3 इज इक्वल टू अपने पास है 3 ओम। श्रेणी संयोजन में तुल्य प्रतिरोध RS इज इक्वल टू करेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ये अपने पास आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3, ये आगे बेटे 6 ओम। 6 ओम अपने पास तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। अब ये कहता है यदि इस संयोजन को 12 वोल्ट की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्ट का ज्ञात कीजिए। यानी अपने पास ये 3 प्रतिरोध बेटा इस तरह से जुड़े हुए हैं और इनको एक बैटरी से जोड़ा गया है। बैटरी का विद्युत वाहक बल ये बोल रहा है कितना है 12 वोल्ट। अपने को पता है क्या श्रेणी संयोजन में धारा सभी प्रतिरोधों में समान रहती है। ये 1 ओम का, ये 2 ओम का, ये अपने पास 3 ओम का। इसके सिरों पर विभवांतर हो जाएगा V1, इसके सिरों पर विभवांतर V2, इसके सिरों पर विभवांतर हो जाएगा V3। सबसे पहले अपने को क्या करना है परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में धारा I इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा बच्चे E अपॉन RS, E अपॉन अपने पास क्या जाएगा RS। E का मान है 12, RS ज्ञात कर लिया 6, ये अपने पास आ गया 2 एम्पीयर। I की वैल्यू क्या आ गई 2 एम्पीयर। ये I 2 एम्पीयर जो है वो सभी प्रतिरोधों में समान है। तो 1 ओम के सिरों के मध्य, 1 ओम के सिरों के मध्य विभवांतर, 1 ओम के सिरों के मध्य विभवांतर V1 इज इक्वल टू आ जाएगा IR1। I का मान अपने पास है 2, R1 है 1 या जगह 2 वोल्ट। फिर 2 ओम के सिरों के मध्य विभवांतर V2 इज इक्वल टू आ जाएगा IR2 या जगह 2 इंटू 2 या जगह 4 वोल्ट। फिर अपने पास 3 ओम के सिरों के मध्य विभवांतर V3 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 3 या जगह 6 वोल्ट। इनका जोड़ करोगे बैटरी के विभवांतर के बराबर हो जाएगा। ये था थर्ड क्वेश्चन अपना। फोर्थ क्वेश्चन अपने पास है बेटा 2 ओम 4 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोधक पार्श्व में संयोजित है। पार्श्व होता है बेटा समांतर संयोजन। संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा। 2 पार्ट इसके हैं। पहले तो ये पूछ रहा है संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अपने पास 3 प्रतिरोध जोड़े दिए हुए हैं और इन्हें किस क्रम में जोड़ा गया बेटा समांतर क्रम में जोड़ा गया। ये क्या है इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए।
चौथा क्वेश्चन अपने पास R1 2 ओम है क्या, R2 4 ओम है और R3 5 ओम है, R3 5 ओम। समांतर संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, समांतर संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये अपने पास दिया तो 1/Rp जो है वो अपने पास आ जाएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/5। ये लघुत्तम आ जाएगा बेटा इसका 20। ये अपने पास आ गया 10 प्लस 5 प्लस अपने पास 4 1/Rp इज इक्वल टू अपने पास आ गया 19/20। Rp अपने पास आ गया 20/19 ओम। ये तुल्य प्रतिरोध आ गया। पहला पार्ट अपना सोल्व हो गया, तुल्य प्रतिरोध का मान अपने पास आ गया 20/19 ओम। अब ये कहता है इस संयोजन को 20 वोल्ट के विद्युत वाहक बल की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है से संयोजित कर दिया गया है। तो प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली धारा तथा बैटरी से ली गई कुल धारा ज्ञात कीजिए। अपने पास 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है इस तरह से। और अपने जानते हैं समांतर संयोजन में विभवांतर समान होता है। समांतर संयोजन में विभवांतर का मान क्या होता है, समान, और उतना ही होता है जितना कि इसका विभवांतर है बैटरी का। इसका अपने पास पहले का मान 2 ओम, दूसरे का 4 और तीसरे का 5 ओम। इनको एक बैटरी से जोड़ा गया। इस बैटरी का विद्युत वाहक बल अपने पास 20 वोल्ट, यानी E इज इक्वल टू दिया हुआ है 20 वोल्ट। ये कह रहा है बैटरी, जैसे बैटरी से जोड़ेंगे तो बैटरी से I धारा रहेगी, इसमें से I1, इसमें से I2 और इसमें से I3 धारा रहेगी। जबकि विभवांतर जो होगा वो बैटरी के विभवांतर के क्या होगा, बराबर होगा। विभवांतर की जो वैल्यू होगी वो बैटरी के विभवांतर के क्या होगी, बराबर होगी। तो अपने पास क्या है, R1 में से प्रवाहित धारा, R1 इज इक्वल टू 2 ओम में से प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा। अपने ये स्टेटमेंट लिखेंगे बेटा कि समांतर संयोजन में सभी प्रतिरोधों के सिरों के मध्य विभवांतर समान होता है और उतना ही होता है जितना कि बैटरी का विभवांतर है। तो अपने पास धारा I1 इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा E/R1। E का मान है बेटा 20, R1 अपने पास 2 या 10 ओम। इसी तरह से R2 अपने पास 4 ओम में से प्रवाहित धारा I2 इज इक्वल टू आ जाएगा 20/4 5 एम्पीयर। R3 अपने पास है कितना 5 ओम में से प्रवाहित धारा I3 20/5 इज इक्वल टू आ जाएगा 4 एम्पीयर। बैटरी से ली गई कुल धारा, 2 तरीके हैं बेटा ज्ञात करने के। एक तो इन सब का जोड़ कर दो, वो बैटरी से ली गई कुल धारा जाएगी। दूसरा जो अपने तुल्य प्रतिरोध ज्ञात किया उसके आधार पर भी ज्ञात करेंगे। तो बैटरी से ली गई कुल धारा, बैटरी से ली गई कुल धारा, बैटरी से ली गई कुल धारा I इज इक्वल टू अपने पास लेगा E/RP। I इज इक्वल टू आ जाएगा E की वैल्यू अपने पास कितनी होता है 20, RP है 20/19, 19 ऊपर चला जाएगा, 20 से 20 कैंसिल, ये अपने पास आ गया 19 एम्पीयर। इनका अगर जोड़ करेंगे तो भी अपने पास 19 एम्पीयर आ रहा है, और इस विधि से ज्ञात करेंगे तो भी 19 एम्पीयर आ रहा है। किसी भी तरह से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन अपने को ये कुल धारा इसी विधि से ज्ञात करनी चाहिए। इसका रीजन ये होता है कि यहाँ कहीं त्रुटि हो गई तो कुल धारा में भी अपने पास क्या हो जाएगी, त्रुटि हो जाएगी। इसलिए अपने पास ऑप्शन है तो अपने सेकंड ऑप्शन ही यूज करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट है बेटा, कमरे के ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है। यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो तो अवयव का ताप क्या होगा। प्रतिरोधक के पदार्थ का ताप गुणांक 1.7 × 10⁻⁴ प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है। अपने को एक ताप दिया होता है और उस ताप पर प्रतिरोध दे रखा है। फिर अपने को दूसरा ताप नहीं दिया हुआ, लेकिन उस ताप पर प्रतिरोध का मान दिया हुआ है। अपने को कहता है कि ये प्रतिरोध कितने ताप पर हो जाएगा, यानी वो ताप अपने को ज्ञात करना है। पांचवा क्वेश्चन है अपने पास क्या, ताप देखते हैं T1 इज इक्वल टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इस पर प्रतिरोध R1 इज इक्वल टू देखते हैं 100 ओम।
दूसरा था T2, T2 इज इक्वल टू दे रखा अपने को कितना क्या ज्ञात करना क्या, इस पे R2 दे रखा अपने को 117 अल्फा ताप गुना प्रतिक्रिया अल्फा, अल्फा की वैल्यू दे रखी है 1.7 गुना 10 की घात -4 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। अपने को T2 ज्ञात करना है। अपने ज्ञात किया था बेटा चालक के प्रतिरोध के ताप पर निर्भर था। अपने पास फॉर्मूला था R2 - R1 इज इक्वल टू अपने पास बेटे R1 अल्फा इंटू T2 - T1। अपने को T2 ज्ञात करना है तो इसको ऐसे लिख देंगे T2 - T1 इज इक्वल टू R2 - R1 अपॉन R1 अल्फा। T2 इज इक्वल टू अपने पास रहेगा R2 - R1 अपॉन R1 अल्फा प्लस अपने पास रहेगा T1। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। इसमें वैल्यू पुट करेंगे अपने पास क्या आएगा R2 का मान होता है 117 माइनस 100 बट्टा 100 गुणा 1.7 गुणा 10 की घात -4 प्लस T2 अपने पास हो गया कितना 27। इसमें से ये घटाया बेटा 17 बच गया अपने पास 17 अपॉन ये 10 की घात -5 हो जाएगी। इसको मैं 17 लिखूंगा 10 की घात -5 उसमें से ये घट जाएगी तो कितनी रह जाएगी 10 की घात -3 तो यह आ जाएगा 17 गुणा 10 की घात -3 प्लस 27। 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा 10 की घात 3 हो जाएगी 1000 हो जाएगी। 1000 प्लस 27 बराबर अपने पास आ गया 1027 डिग्री सेंटीग्रेड। T2 का मान अपने पास आ गया 1027 डिग्री सेंटीग्रेड। 6th क्वेश्चन 15 मीटर लंबे एवं 6 गुना 10 की घात -7 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले तार से उपेक्षणीय धारा प्रवाहित की गई और इसका प्रतिरोध 5 ओम मापा गया। प्रायोगिक ताप पर तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता रो का मान ज्ञात करना है। अपने को जो दिया हुआ है वो पहले नोट कर लेंगे। अपने ये काम करना है, क्वेश्चन आए नहीं आए जो राशियां दी गई है उन्हें नोट कीजिए। जब आप इनको नोट करते हैं तो कई बार क्या होता है फॉर्मूला पहले ध्यान में नहीं आता, जैसे अपने पास राशि आती है तो फॉर्मूले का पता लग जाता है। तो तार की लंबाई देखते हैं, ये क्वेश्चन अपने पास है 6 तार की लंबाई L इज इक्वल टू अपने पास 15 मीटर। इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्र को देखना है A इज इक्वल टू अपने पास है 6 गुना 10 की घात -7 6 गुना 10 की घात -7 मीटर स्क्वायर। प्रतिरोध R का मान देखते हैं 5 ओम और अपने पास रो ज्ञात करना है, रो का मान ज्ञात करना। अपने ज्ञात क्यों लिखा है R जो होता है R इज इक्वल टू होता है रो L अपॉन A। R इज इक्वल टू अपने पास है रो L अपॉन A। रो इज इक्वल टू आ जाएगा R A अपॉन L। R अपने पास है 5 गुना 6 गुना 10 की घात -7 अपॉन L 15। 5 दिया 15 ये 2 से कट जाएगा बेटा। ये अपने पास आ गया 2 गुना 10 की घात -7 प्रतिरोधकता है क्या, तो प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। ये अपने पास इसकी प्रतिरोधकता से नेक्स्ट है सिल्वर के किसी तार का 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 2.1 ओम और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 2.7 ओम है। सिल्वर की प्रतिरोधकता ताप गुणांक का मान यानी अल्फा का मान ज्ञात करना है। अल्फा ज्ञात करना है अपने को जो राशियां दे रखी है वो नोट करें। अपने को कहता है तार का 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 7वां क्वेश्चन है क्या T1 है 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इस पर जो प्रतिरोध है R1 वो दिया हुआ 2.1 ओम और T2 इज इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इस पे प्रतिरोध दिया हुआ है अपने को कितना 2.7 ओम। ये कह रहा है अल्फा ज्ञात कीजिए, अल्फा ज्ञात कीजिए। सीधा मैं सूत्र लिख देता हूँ बेटा अल्फा इज इक्वल टू अपने पास था R2 - R1 अपॉन अपने पास होता है R1 इंटू T2 - T1। इसमें वैल्यू पुट करेंगे R2 अपने पास कितना है 2.7 -2.8 R1 2.8 इंटू T2 अपने पास 2.7 माइनस T2 100 बेटा 100
माइनस P1 है 27.5। इसको सोल्व करेंगे बेटा, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में अपने पास अल्फा का मान चाहिए। सोल्व करना है अपने को से, और प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में अल्फा की वैल्यू आ चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, निक्रोम का एक तापन अवयव 230 वोल्ट की सप्लाई से संयोजित है। 230 वोल्ट की कोई बैटरी है, उससे जुड़ा हुआ है और 3.2 एम्पियर की प्रारंभिक धारा लेता है। शुरू में 3.2 एम्पियर धारा लेता है, कुछ सेकंड में 2.8 एम्पियर पर स्थायी हो जाती है। शुरू में तो 3.2 एम्पियर धारा लेता है, फिर 2.8 एम्पियर धारा हो जाती है। यदि कमरे का ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड है तो अवयव का स्थायी ताप क्या होगा? दिए गए ताप प्रेशर के लिए निक्रोम का प्रतिरोध ताप गुणांक 1.7 × 10⁻⁴ प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है। ये क्या कहना चाहता है बेटा? ये क्वेश्चन थोड़ा सा है तो अच्छा क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा अलग घुमा के दे रहा है। अपने को विद्युत भाग पर देखना है E = 230 वोल्ट, प्रारंभिक धारा I1 ये कितनी है? 3.2 एम्पियर। जब बेटा ये धारा 3.2 एम्पियर बहती है तब उस अवयव का प्रतिरोध क्या होगा? जब धारा की वैल्यू कितनी है बेटा? धारा की वैल्यू 3.2 एम्पियर है, तब अपने पास प्रतिरोध, अवयव का प्रतिरोध अपने पास आ जाएगा R1 = E/I1। E की वैल्यू अपने पास है कितनी? 230। I1 अपने पास है 3.2 या बेटा 2300/32 ओम। उसको हल करेंगे बेटा, अपने पास R1 का मान चाहिए। अब अपने पास है स्थायी धारा। थोड़ी देर बाद इसका ताप बढ़ जाएगा, ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा, तो धारा की वैल्यू कम हो जाएगी। स्थायी धारा देखिए अपने को, स्थायी धारा I2 = अपने पास है 2.8 एम्पियर, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? प्रतिरोध R2 होगा। प्रतिरोध R2 = वोल्टता वही रहेगी, लेकिन अपने पास धारा बदल गई। वोल्टता है 230, धारा है 2.8, ये अपने पास रहेगा बेटा 2300/28 ओम। ये दूसरा प्रतिरोध आ गया। एक ताप अपने को दे रखा है, प्रारंभिक ताप जो है वो अपने पास है क्या? T1 = 27 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये कह रहा है अवयव का स्थायी ताप T2 अपने को ज्ञात करना है। T2 ज्ञात करना है। अल्फा देखो क्या? 1.7 × 10⁻⁴ प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। T2 ज्ञात करना है। पहले अपने 500 जो क्वेश्चन किया था क्या, 500 क्वेश्चन में भी अपने T2 ज्ञात किया था क्या, उसी तरह से अपने को क्या करना है? T2 की वैल्यू अब ज्ञात करनी है। तो T2 का मैं सीधा फॉर्मूला लिखा हूँ क्या? T2 = अपने पास आ जाएगा R2 - R1 अपॉन अपने पास आ जाएगा R1 अल्फा प्लस अपने पास आ जाएगा T1। R2 का मान ये रखिए, R1 का मान ये रहा, R1 आ गया, अल्फा अपने को दिया होता है, T1 अपने को दिया हुआ है। इसमें वैल्यू पुट करके इसको सोल्व करेंगे, अपने पास क्या आ जाएगा? T2 का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, एक डायग्राम दे रखा है, नेटवर्क की प्रत्येक शाखा में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। अपने को एक वेटस्टोन सेतु दिया होता है, उस वेटस्टोन सेतु की प्रत्येक शाखा में धारा का मान ज्ञात करना है। अपने को वेटस्टोन सेतु दे रखा है, उस वेटस्टोन सेतु की प्रत्येक शाखा में अपने को धारा का मान ज्ञात करना है। वेटस्टोन सेतु अपने पास इस तरह से दिया हुआ है। A, B, C, D। A, C के बीच में अपने पास क्या है? एक प्रतिरोध और बैटरी लगी हुई है। BD के बीच में भी क्या है? BD के बीच में एक प्रतिरोध लगा हुआ है। BD के बीच में एक प्रतिरोध लगा हुआ है। ये प्रतिरोधों को मान देखते हैं, ये 10 ओम है, ये 5 ओम है, ये 5 ओम है, ये अपने पास 5 ओम, ये
ये अपने पास 10 ओम, ये अपने पास 10 ओम और बैटरी का विद्युत वाहक 10 वोल्ट। ये कहता है प्रत्येक शाखा में धारा ज्ञात कीजिए। सबसे पहला काम, जब वेटस्टोन सेतु अपने पास हो तो सबसे पहले अपने देखेंगे कि ये संतुलित है या नहीं है। संतुलित है या नहीं, इस चीज को अपने चेक करेंगे किसकी सहायता से, इसके संतुलन की जो शर्त है उसकी सहायता से। इसकी संतुलन की शर्त होती क्या है, अपने पास होता है P बटा Q इज इक्वल टू R बटा S। अगर ये लागू है तो सेतु संतुलन में है, और अगर ये लागू नहीं है तो सेतु संतुलन में नहीं होगा। तो अपने पहले P अपॉन Q ज्ञात कीजिए। P ये होता है बेटा, Q अपने पास नहीं होता है। P की वैल्यू है 10, Q की वैल्यू 5, ये अपने पास आ गया 2। अब R बटा S, R का मान अपने पास 5, S का मान है 10, ये अपने पास आ गया 1 बटा 2। इसलिए P बटा Q इज नॉट इक्वल टू R बटा S, तो सेतु संतुलन में नहीं है। जब सेतु संतुलन में नहीं होता है तब इसकी व्याख्या किरचॉफ के नियम की सहायता से की जाती है। सेतु संतुलन में होता है, व्याख्या बड़ी आसान होती, सीधा ये फॉर्मूला लगाते और इस फॉर्मूले से अपने मान लगाते। लेकिन जब सेतु संतुलन में नहीं है तो किरचॉफ के नियम की सहायता से इसकी व्याख्या की जाती है। बैटरी I प्रबलता की धारा देती है बेटा, ये A बिंदु पर दो भागों में बट जाती है। इसमें से I1 धारा, इसमें से I2 धारा जाती है। ये I1 धारा B पर आकर दो भागों में बट जाएगी। इसमें से I3, इसमें से I1 माइनस I3 धारा बहेगी। यहाँ आके I2 प्लस I3 ये धारा इसमें से जाएगी, I2 प्लस I3। जैसे यहाँ आएंगे इन दोनों धाराओं का योग हो जाएगा, I1 प्लस I2 हो जाएगी, क्योंकि I3 से I3 कट जाएगी, ये अपने पास वापस क्या हो जाएगी, I2। अब अपने इस परिपथ में किरचॉफ के नियम से समीकरण प्राप्त करेंगे। देखिए कैसे प्राप्त करेंगे। सबसे पहले अपने लूप लेंगे। लूप, ये अपने पास क्वेश्चन है बेटा 9 नंबर क्वेश्चन है। लूप ए बी डी ए में किरचॉफ के द्वितीय नियम से ए बी डी ए में धारा की दिशा में जा रहे हैं, धारा इंटू प्रतिरोध 10 I1, धारा की दिशा में जा रहे हैं प्लस 5 I3, धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हैं माइनस 5 I2 इज इक्वल टू 0। 5 का भाग दे देंगे, यह जगह 2 I1 माइनस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। समीकरण नंबर आ जाएगी 5 का भाग देते हैं। अब लूप ले लें बेटा, लूप बी सी डी बी में, ये बी सी डी बी ये लूप लेंगे। ये लूप लेंगे, धारा की दिशा में जा रहे हैं, धारा गुणा प्रतिरोध, ये अपने पास हो जाएगा 5 I1 माइनस 5 I3, 5 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे जाएंगे विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में जा रहे हैं धारा की, तो माइनस का आएगा इनका गुणा, यह आ जाएगा माइनस 10 I2 माइनस 10 I3। अब इधर जाएंगे विपरीत दिशा में जा रहे हैं, माइनस 5 I3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए I1 अकेला है 5 I1, I2 अकेला है माइनस 10 I2, I3 5 5 10 और ये 10 20 माइनस 20 I3 इज इक्वल टू 0। 5 का भाग दे दीजिए, I1 माइनस 2 I2 माइनस 4 I3 इज इक्वल टू अपने पास क्या है बेटा 0 हो गया। ये अपने पास आ गई समीकरण नंबर 2। एक लूप ऐसा लेंगे जिसमें ये बैटरी और ये प्रतिरोध शामिल हो जाए, बैटरी और प्रतिरोध शामिल हो जाए। अपने इसको नाम दे देते हैं D, इसको E नाम दे देते हैं, इसको H। ये लूप ले लेते हैं A B C E H A। लूप A B C E H A में इसमें किरचॉफ का नियम लगाएंगे। इसमें लगाएंगे कि यह जगह 5 I2 धारा की दिशा में, फिर धारा की दिशा में जा रहे हैं तो 10 I2 प्लस 10 I3। अब बेटा यहाँ से ऐसे आएंगे इसके ऋण टर्मिनल में, इसका विद्युत वाहक बल ऋणात्मक, धारा की दिशा में आगे प्लस 10 I आ गया।
आई जो है वो वास्तव में क्या है, I1 प्लस I2 है। आई जो है, क्योंकि ये आई यहाँ के दो भागों में बंटी थी, I1 और I2 में, तो आई किसके बराबर है, I1 प्लस I2, तो मैं इसका मान रख देता हूँ इज इक्वल टू 0। अब देखो I1 10 I1, I2 5 15 और 10 25 प्लस अपने पास है 25 I2, I3 अपने पास है प्लस 10 I3 इज इक्वल टू आ जाएगा 10। सब में अपने पास 5 का भाग जा रहा है, यह जगह 2 I1 प्लस अपने पास आ जाएगा 5 I2 प्लस 2 I3 इज इक्वल टू 2। समीकरण नंबर आ गया 3। अब अपने पास 3 समीकरण आ गए। इन तीनों समीकरणों को हल करके I1, I2 और I3 के मान ज्ञात करेंगे। देखो कैसे ज्ञात करेंगे। पहले अपने इन समीकरणों को अलग से लिख लेते हैं बेटा, सिर्फ इन समीकरणों को लिख लेते हैं। ये अपने पास आ गया 2I1 माइनस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0, एक नंबर। दूसरा अपने पास आ गया I1 माइनस 2I2 माइनस 4I3 इज इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2। फिर अपने पास है 2I1 प्लस 5I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 2, समीकरण नंबर 3। अब अपने इन तीनों समीकरणों को हल करके किसका मान ज्ञात करेंगे बेटे, I1, I2 और I3 का मान ज्ञात कर लेंगे। देखिए अपने क्या करते हैं कि इस समीकरण और इस समीकरण को देखिए, इस एक नंबर समीकरण को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जगह 10I1 माइनस 5I2 प्लस 5I3 इज इक्वल टू 0, या 4। अब 3 और 4 को जोड़ देते हैं, समीकरण 3 प्लस 4, इन दोनों को जोड़ देते हैं। जब अपने इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह जगह बेटा 12I1, ये दोनों कट जाएंगे बेटा, ये अपने पास आ गया प्लस 7I2 I3 इज इक्वल टू 2। ये समीकरण नंबर आ गई अपने पास 5, ये समीकरण नंबर आ गई 5। 12I1 प्लस 7I3 इज इक्वल टू 2, समीकरण नंबर अपने पास आ गई क्या, 5। अब अपने क्या करते हैं, ये I1 और I3 में आ गई, इन समीकरणों से I1 और I3 में इक्वेशन ज्ञात कर लेते हैं, I1 और I3 में। तो अपने अब एक नंबर समीकरण को 2 से मल्टीप्लाई करना है, समीकरण 1 गुणा 2, 2 से मल्टीप्लाई करना है, समीकरण 2 से नहीं, 2 से, संख्या 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये अपने पास आ गया 4I1 माइनस 2I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 0, ये समीकरण नंबर 6। समीकरण 6 में से इसमें से 2 को घटा देते हैं, समीकरण 6 माइनस समीकरण 2, समीकरण 6 में से 2 को घटाएंगे 4I1 माइनस I1 तो 3I1, इसमें से ये घटाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, ये दोनों कट गए, इसमें से ये घटाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये आ गया 6I3 इज इक्वल टू 0, ये आ गया 3I1 इज इक्वल टू माइनस 6I3, I1 इज इक्वल टू आ गया माइनस 2I3। अब अपने क्या करेंगे बेटा, I1 की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, I1 की वैल्यू अपने पास है कितनी, 2I3 माइनस 2I3, वो वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। समीकरण 5 में मान रखेंगे, 5 में मान रखने पर 5 में मान रखेंगे अपने पास क्या जाएगा बेटा, 5 में मान रखेंगे I1 का मान रख देते हैं, यह आ गया 12 इंटू माइनस 2I3 प्लस अपने पास आ गया 7I3 इज इक्वल टू 2, ये आ गया माइनस का 24I3 प्लस 7I3 इज इक्वल टू 2, ये अपने पास बच गया बेटा कितना, माइनस का 17, माइनस 17I3 इज इक्वल टू 2, I3 इज इक्वल टू आ गया माइनस 2/17, एक मान अपने पास आ गया बेटा I3 का, I3 इज इक्वल टू आ गया माइनस 2/17 एम्पियर। I3 की वैल्यू, I3 की वैल्यू अपने इस इक्वेशन में रख देते हैं, समीकरण 7 में, I3 की वैल्यू समीकरण 7 में, तो समीकरण 7 से
7 से अपने पास आ जाएगा बेटा क्या, I1 इज इक्वल टू आ जाएगा -2 इंटू I3 अपने पास है -2/17, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4/17 एम्पियर। ये I1 की वैल्यू होगी, I1 की वैल्यू आ गई कितनी, 4/17 एम्पियर। I1 और I3 का मान किसी भी समीकरण में रख लीजिए, आपके पास क्या आ जाएगी, I2 हो जाएगी। तो मैं किस में रख दूँ, समीकरण 1 में रख देता हूँ। समीकरण 1 में मान रखें किसका, I1 और I3 का, I1 व I3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर 1 में मान रख देंगे, अपने पास जो बेटा 2 इंटू 4/17 माइनस I2 माइनस अपने पास जो बेटा 2/17 इज इक्वल टू 0। ये अपने पास आ गया बेटा 8/17 माइनस I2 माइनस 2/17 इज इक्वल टू 0। ये बच गया बेटा 6/17, तो I2 इज इक्वल टू आ गया 6/17 एम्पियर। अब क्या करना है बेटा, तीनों मान आ गए अपने पास, I1 I2 और I3, I1 I2 और I3 आ गए। अपने को प्रत्येक शाखा में मान ज्ञात करना है। I1 है अपने पास कितना, 4/17, I2 अपने पास कितना, 6/17 और I3 अपने पास है -2/17। अपने को प्रत्येक शाखा में मान ज्ञात करना है। प्रत्येक शाखा में सबसे पहले AB, सबसे पहले किसमें, AB में, AB में धारा I1 है, I1 का मान अपने पास 4/17 एम्पियर। फिर BC में, BC में धारा बेटा I1 माइनस I3, I1 है 4/17 माइनस I3 प्लस हो जाएगा बेटा ये आ जाएगा 2/17, तो यह आ जाएगी 6/17 एम्पियर। फिर बेटा AD में अपने पास कितनी, I2 का मान अपने पास 6/17 एम्पियर। फिर बेटा अपने पास किसमें, DC में धारा है I2 प्लस I2 अपने पास 6/17 माइनस 2/17, यह देगी 4/17 एम्पियर। और I3 सीधा अपने पास है BD में धारा अपने पास आ गई I3 का मान होता है कितना, -2/17 एम्पियर। ये जो नेगेटिव वैल्यू आ रही है, ये क्या प्रदर्शित कर रही है, ये ऋणात्मक मान ये दर्शाता है कि जो अपने ये कहने का धारा ऐसे बह रही है, ये इस दिशा में नहीं बह रही, इसके विपरीत दिशा में बह रही है, यानी इसकी दिशा जो है जो अपने मान रहे हैं उससे विपरीत है। तो ये अपने बेटा कुछ न्यूमेरिकल कर लिए हैं बेटा, आप अच्छी तरह से न्यूमेरिकल कीजिए। शेष न्यूमेरिकल अपने अगले वीडियो में करेंगे बेटा। वीडियो को पूरा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बेटा।